दुनिया में सबसे धनवान कौन है, इस बात पर चर्चा करते हैं। धनवान वो नहीं है जिस पर नोटों की गड्डियां होती है। धनवान वो नहीं है जिसका बैंक बैलेंस होता है, ये तो ऊपरी माया है। धनवान वो है जो अपने माता पिता का आज्ञाकारी है, जिसके माता पिता उसके साथ रहते हैं, जो अपने माता पिता का आशीर्वाद लिए हुए, जिससे माता पिता से उनसे बनती है, जिसकी बहुएं अपने सास ससुर की सेवा करती है। धनवान वो है। धनवान वो है जहां भाई भाइयों में प्रेम है। भले ही तुम फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहे हो, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा छोटा भाई आपसे नाराज है, आप में बातें नहीं होती हैं, तो आप धनवान नहीं हो। जिसका परिवार संगठित है, जिस भाई की बहन उससे खुश है, वो धनवान है। धनवान वो नहीं जो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है और सगी बहन साइकिल से जा रही है। धनवान वो नहीं है जो खुद फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, सगा भाई बेचारा मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए तरस रहा है। धनवान वो है जो अपने गुरु के नित्य दर्शन करता है, अपने गुरुदेव के चरण की वंदन करता है, अपने गुरुदेव के यहाँ साल में कम से कम एक बार जाता है, उनकी नित्य दर्शन करता है। धनवान वो है जिसने अपने जीवन में कभी अपना गुरु नहीं बदला। गुरु का मतलब ये है जिससे गुरु दीक्षा पाई है, गुरु मंत्र पाया है। धनवान नोटों की गड्डियां गिनने वालों को नहीं कहते, चाहे भले ही उस पर स्वयं का घर मकान ना हो, लेकिन माता पिता का आज्ञाकारी है, भाई भाई में प्रेम है, जिससे भाई भाई बहन में प्रेम है, वह धनवान है। शरीर से स्वस्थ है, शरीर में कोई रोग नहीं है, बेईमानी का पैसा नहीं आ रहा है, वह धनवान है। जिसका चरित्र अच्छा है, चित्त अच्छा है, जो हाथ का सच्चा है, लंगोट का पक्का है, वह धनवान। तो मेरे प्यारे, आप में अगर ये कोई भी चीज है, आपका घर प्रभाव संगठित है, भाई भाई में आपसे प्रेम है, तो आप धनवान हो। अपने आप को कभी गरीब नहीं कहना, क्योंकि अगर आप में ये गुण है, मेरा महाकाल आप पर प्रसन्न है, बोले बाबा आप पर प्रसन्न है। अरे जगत माता, माता अन्नपूर्णा होती है, जगत माता अन्नपूर्णा जी के स्वामी बोले बाबा जगत पिता हैं, लेकिन जिस शरीर से आप उत्पन्न हुए हो, जिनके आप अंश हो, तो उस शरीर के माता पिता आपके माता पिता हैं। कभी उनका अनादर बिल्कुल ना करें प्यारे। जीवन में कुछ हासिल हो ना हो, अपने माता पिता का प्यार जरूर हासिल कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में। वाणी कभी गलत बोल दे, क्योंकि चमड़े की जीभ है, सही गलत बोलते रहते हैं। दुनिया कभी निकाल सकती, लेकिन माता पिता के चरणों में अगर आपसे बात से अनवन है, तो हाथ जोड़ के जी कहना, हे माँ, जाने अनजाने कोई गलती हो क्षमा करना माँ। दंडवत प्रणाम करना अपने पिता के चरणों में। चाहे तुम्हारे पिता आप में अगर कोई गलती दिखती है, आप व्यसन करते हो, दारू पीती हो, या गलत संगत में हो, कुसंगत में हो, आपके मित्र खराब है, तो आपका पिता आपको डांट देता है, गाली देता है, गुस्सा करता है, बात बात पर टोकता है, वो जानता है कि पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई बात को हमारा बालक खराब ना कर दे, तो आप नाराज ना होना। आपकी नाराजगी उस महाकाल से नाराजगी है। आपके माता पिता के मुख से डायरेक्ट बोले शंकर बोलती है, बोले शंकर ही आपके माता पिता का रूप धर के आते हैं। कभी ये मत सोचना कि धनवानों के पास ही भगवान, भगवान सबके पास है। नहीं तो योगी और सन्यासी अगर धन के अभाव में अगर तुम उनको सोचो, तो फिर योगी सन्यासी में क्या है? तप है, तपस्या है, भगवान के तप के आधार पर भगवान सबसे सन्निकट नहीं के रहते। गृहस्थ जीवन में भी आप तपस्वी बन सकती हो, तपस्वी रह सकती हो, क्योंकि गृहस्थों से ही प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री, साधु, सन्यासी और तो और साक्षात श्री राम भगवान भी गृहस्थ से उत्पन्न हुए, श्री कृष्ण भगवान भी गृहस्थ से उत्पन्न हुए। गृहस्थ जीवन में भी मर्यादा का पालन करते हो, तो कोई छोटा मोटा जीवन नहीं है। गृहस्थ धर्म भगवान के द्वारा प्रदान किया हुआ इस मायामयी संसार का एक अद्भुत गृहस्थ है। तो गृहस्थ धर्म में भी भगवान का चिंतन करते हुए अपने नित्य जीवन का जीते चलो, यही जीवन है। इस जीवन का लक्ष्य यही है
गृहस्थ में रहकर अपने धर्म को मानते हुए पर धर्म का बिल्कुल भी चिंतन ना करके अपने ही धर्म पर दृढ़ विश्वास करके अपने बालक बच्चों को धर्म पूर्वक कमाई हुई आय से पालन पोषण करते रहना, यही आपका जीवन का धर्म है। सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ शिव पुराण, श्रीमद् भागवत गीता एवं अर्जुन के द्वारा जो उपदेश है, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया हुआ है, अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान जी का संवाद है, वही गीता पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता उसके अध्याय हिंदी में पढ़ना चाहिए, महात्मा पढ़ना चाहिए। यह आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है, जीवन पार लग जाएगा और जल बिल्कुल और कहीं मिथ्या कहीं आपको जाना नहीं है। गलत संगत कुमार से दूर रहते हुए भगवान का चिंतन करें, माता पिता के आज्ञाकारी बने, बड़ा भाई कुछ कह रहा तो सुन लें, कभी कभी लड़ाई हो गई है तो हो जान दो, बाद में सुलह कर लें। यही नित्य जीवन है, चलती रहिए, ठोकर खाती रहिए, सुधरते रहिए, नित्य जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहिए, आनंद पूर्वक रहें, आनंद पूर्वक कहें जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो अच्छे लगी हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रत्येक सदस्य को भेजें। जय जय श्री राम। घर घर में प्रेम रखें।